एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए 6 अगस्त 2026 के लिए जो करंट अफेयर्स यानी कि जनरल अवेयरनेस से संबंधित टॉप 30 MCQs रहने वाले हैं, जो कि संभावित क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से गलत कथन बताना है कि गलत कथन कौन सा है। तो इनमें से जो गलत कथन है वह कौन सा है, तो वह है वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक स्थिर होती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दो में कहा गया है कि बिहार की पंचायत और नगर पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है। तो बिहार की पंचायत और नगर पालिकाओं में जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, तो वो दिया जाता है 50%, यानी कि 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकार से संबंधित नहीं है। तो मूल अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद नहीं है, तो इनमें से अनुच्छेद 40 जो है वह मूल अधिकार से संबंधित नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया है कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा खालिस्तान स्थापित किया गया था। तो संसद के कौन से अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, तो वह किया गया था किसके द्वारा, तो वह 2002 के तहत किया गया था। कौन सा अधिनियम 2002 के तहत इसको स्थापित किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँच में कहा गया है कि दंत क्षय के परिणाम स्वरूप खाली स्थान होता है। तो दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो वह होता है कोमल दंत बल्क। क्या होता है, कोमल दंत बल्क, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छः में कहा गया है कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्य अनुसंधान केंद्र ICAR भारत के किस शहर में स्थित है। तो यह भारत के किस शहर में स्थित है, तो यह स्थित है आपका बेंगलुरु में। कहाँ पर है, बेंगलुरु, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सात में पूछा गया है कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है। तो सही उत्तर है वह आपका कौन सा है, तो वह है बी, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठ में कहा गया है कि दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है। तो दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है, तो इनमें से जो सही होगा आपका वह कौन सा होगा, तो वह होगा आपका इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होती हैं, लेकिन समान संख्या में कोष होती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नौ में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है। तो वसा के पाइसीकरण में शामिल कौन होता है, तो वो होता है यकृत। कौन सा होता है, यकृत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। तो किस भारतीय शहर में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है ओडिशा में। कहाँ पर, ओडिशा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश खाली स्थान रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है। तो किस रंग की पट्टियों में विभाजित हो जाता है, मतलब कि कितनी पट्टियों में विभाजित हो जाता है, तो हो जाता है 7 पट्टियों में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है। तो इसमें से जो विषाणु जनित होता है वह आपका मस्सा होता है। क्या होता है, मस्सा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्यजीव अभयारण्य है।
तो वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है मानस। कौन सा है? मानस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, उस पर विचार करना है। यानी कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन करेक्ट होगा वह आपको देखना है, इसमें विचार कर कर देखना है। तो वह है आपका कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर भी बल की दिशा समान रहती है, तो यह गलत होगा। और बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, तो यह भी गलत होगा। तो इसमें से जो होगा केवल ए करेक्ट होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना ने 2.1% की लक्षित वृद्धि दर के मुकाबले खाली स्थान की वृद्धि हासिल की थी। तो कितनी वृद्धि हासिल की थी? तो उसने की थी 3.6%, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया कि रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है। तो रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर होता है? तो इसमें जो अंतर होता है वह होता है आपका अरेखित पेशियों एक ऐच्छिक संकुलन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुलन होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि गंगा नदी के आसपास रहने वाली आम जनता नमामि गंगे कार्यक्रम में कैसे भाग ले सकती है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम में जो भाग ले सकती है वह किस प्रकार ले सकती है? तो वह भाग ले सकती है नदी के किनारों पर खुले में शौच ना करना, यानी कि नदी के किनारे खुले में शौच नहीं करना है। इस माध्यम से वह नमामि गंगे कार्यक्रम में भाग ले सकती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो घटना होती है वह कुंडली से गुजरने वाले चुम्बकीय अभिवाह में परिवर्तन के कारण होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है वह कौन सा है? तो वह है आपका नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभ्यारण्य, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। तो धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम किसमें होती है? तो होती है आपका एक सुचालक में होती है। किसमें होती है? एक सुचालक में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि इनमें से कौन सी बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होती हैं। तो कौन सी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होती हैं? तो होती हैं आपके कौन सी होती हैं? तो होती है वक्रता केंद्र। कौन सा? वक्रता केंद्र, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ए और कौन सा होगा? पहला और तीसरा होगा। कौन कौन सी होती हैं? तो मतलब कि वक्रता केंद्र भी होता है और ध्रुव भी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है। तो उस घाटी को क्या कहा जाता है? तो उस घाटी को कहा जाता है दून। क्या कहा जाता है? दून, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि बेड़ू वन विहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इनमें से किस राज्य में स्थित है बेड़ू वन विहार बौद्ध मठ? तो यह जो स्थित है आपका वो कहाँ पर है? तो वह स्थित है मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है
कि इस कथन का खंडन किसने किया था कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली सजीव के भीतर ही बन सकते हैं। तो यह कथन का खंडन किसने किया था? तो इस कथन का जो खंडन किया था वो किया था बोहलर। किसने किया था? बोहलर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक है जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? तो ऐसा कौन सा नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे? तो वह कौन थे? तो वह थे आपके भगत सिंह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है पुराना जाइलम। किसका? पुराना जाइलम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यान्वयन अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो कार्यान्वयन अवधि थी वह कौन सी थी? तो वह थी 2012 से 2017, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी समूह 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो तत्वों की जो संयोजकता होती है वह कितनी होती है? तो वह होती है 2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया खाली स्थान एक उदाहरण है। तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है? तो यह जो होता है आपका वो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। किसका? द्विविस्थापन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में वस्तु विनिमय के दौरान सामने आने वाली कठिनाई क्या थी? तो वस्तु विनिमय के सामने जो आने वाली कठिनाई थी वह कौन सी थी? तो वह थी आपकी मूल्य के ओवेनेस्ट मापदंड का अभाव, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह जानकारी मतलब कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे, जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम मतलब कि जो 6 अगस्त को एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।